हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर्चून मैग्नेट चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, जाना होगा। बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे आपको यूट्यूब पे या इंटरनेट पे। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में, उसके अंदर हम और डिटेल में बात करने वाले हैं कि कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिसके अंदर म्यूचुअल फंड जो है, म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल के आता है निवेश करने के लिए। और बहुत सारे इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड को अपनी वेल्थ बिल्डिंग का एक ज़रिया बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या ऐसे ऑप्शन हैं जो म्यूचुअल फंड को बहुत ख़ास बनाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड जो है उसके अंदर कौन से सेक्टर है, जो कि बहुत सारे जो फंड हाउसेस हैं आप देखेंगे, SBI है, उसके बाद में HDFC है, ICICI बैंक है, फ्रैंकलिन है। ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउस आपको मिल जाएंगे जो कि बहुत सारे सेक्टर के अंदर डील करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने कंपैरिजन के लिए कुछ सेक्टर लिए हैं जिससे आपको इसको समझने में आसानी हो जाएगी। आइए देखते हैं। पहला जो सेक्टर होता है वो बैंकिंग है, यहाँ पे हमने लिया है। दूसरा जो है वो फाइनेंस है, ऑटोमोबाइल है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है और फार्मास्यूटिकल्स है। यहाँ पे आप देखोगे कि ये सिर्फ 5 हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिए यहाँ पे, लेकिन बहुत सारे सेक्टर होते हैं जो कि कंसिडर किए जाते हैं एक म्यूचुअल फंड के लिए, जिसके अंदर ऑयल एंड गैस आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, उसके बाद में आप देखिए गवर्नमेंट का सेक्टर आता है। बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर आपका पैसा निवेश होता है और जब जाके एक म्यूचुअल फंड हाउस क्रिएट होता है। अभी आप देखेंगे बैंकिंग के अंदर कौन से जो है वो स्टॉक्स उसके अंदर लिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम देखेंगे HDFC है, ICICI है, SBI है, जो कि सबसे ज़्यादा टॉप फंड्स हैं। और फाइनेंस के अंदर आप देखेंगे तो बजाज फाइनेंस है, एक्सिस बैंक है, मुथूट फाइनेंस है, आइचर मोटर है, टाटा मोटर्स है, बजाज ऑटो है। और सॉफ्टवेयर के अंदर आप देखोगे TCS, इन्फोसिस, विप्रो, सिप्ला, लुपिन और सन फार्मा, जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है। अभी आप यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर मिसाल के तौर पे आपने 2000 रुपये इन्वेस्ट किया तो 2000 रुपये का अलोकेशन फंड हाउस किस तरह से करता है। फंड हाउस जो है हो सकता है, अगर आपका इक्विटी फंड है उसको 60-40 के अंदर रेशियो में कर सकता है, या फिर अगर आपका डेफ फंड है उसका अलोकेशन डेफ की तरफ ज़्यादा रहता है। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि डेफ फंड क्या होता है, बैलेंस फंड क्या होता है। यहाँ पे देखते हैं कि मिसाल के तौर में आपने अगर 2000 रुपये डाले हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, तो वो सेक्टोरियल बाइफर्केशन करता है और आपका पैसा जो है वो थोड़ा करके हर फंड के अंदर, हर जो है आपका जो सेक्टर है उसके अंदर जाता है। हो सकता है आपका HDFC जो है वो किसी मंथ के अंदर कोई अच्छा काम ना कर रहा हो, आपका परफॉर्म अच्छा ना कर रहा हो, लेकिन उसी सेक्टर के अंदर SBI अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आपका वो एवरेज आउट हो जाता है। उसी तरह से अगर आप देखोगे, अगर टाटा मोटर्स अच्छा नहीं कर रहा है तो बजाज उसको रिकवर कर लेता है, आइचर मोटर नहीं कर रहा है तो उसको टाटा मोटर्स रिकवर कर लेता है, अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसको फाइनेंस रिकवर कर लेता है। और इसी तरह से आपका पैसा बैलेंस आउट हो जाता है दोस्तों। और इसीलिए म्यूचुअल फंड जो है वो सबसे सेफ माना जाता है इंस्ट्रूमेंट एक इन्वेस्टमेंट के लिए। आइए देखते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर उसकी क्या क्या कैटेगरीज होती है और म्यूचुअल फंड के अंदर क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन है उसके अंदर स्मॉल कैप का। तो स्मॉल कैप फंड जो है वो फंड होते हैं जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 करोड़ से लेके 5000 करोड़ तक होता है। तो ये जो है वो सबसे ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि इसकी जो बहुत छोटी कंपनीज के अंदर इसका पैसा लगता है, इसका रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये स्मॉल कंपनीज है, ये कब बड़ी हो जाएगी। अगर अच्छा काम कर रही है कोई छोटी कंपनी है वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न ला करके देगी, लेकिन इसकी लिक्विडिटी बहुत पुअर होती है। ये मिसाल के तौर पे कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं यहाँ पे। SPL इंडस्ट्रीज़ है, उसके बाद में आप देखेंगे तो कीर्ति है, ऑरो लेबोरेटरीज है। ये कुछ स्टॉक्स है जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे रखे हैं यहाँ पे। उसके बाद में सेकंड कैटेगरी के अंदर आता है मिड कैप, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है 5000 करोड़ टू 20,000 करोड़। ये जो है वो हाई रिस्क के अंदर आता है अगेन, और इसका रिटर्न भी हाई है।
और इसकी जो लिक्विडिटी है वो काफ़ी अच्छी होती है। और ये जो है इसके अंदर ना कि आप देखोगे तो वो ना स्मॉल कैप के अंदर होता है, और ये मिड मिड आप कह सकते हो उसको कि ना वो हाई कैप लार्ज कैप के अंदर आता है और ना ही स्मॉल कैप के अंदर आता है। और कुछ कंपनीज मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे रखी है। उसी तरह से थर्ड जो आता है वो लार्ज कैप आता है, जिसके अंदर मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसका 20,000 करोड़ ऑनवर्ड्स है, जिसके अंदर आपका देखेंगे तो ये रिस्क उसका काफ़ी लो है, लेकिन उसके साथ में उसका रिटर्न भी लो आता है। और उसके साथ में आप देखोगे तो उसकी लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है। लिक्विडिटी का मायने ये है कि अगर आपने कोई स्टॉक लिया, आपने कोई फंड लिया और आप उसको सेल करना चाहते हो, तो सामने बायर भी होना चाहिए, सामने उसको कोई खरीदने वाला भी होना चाहिए। अगर आपके पास में कोई बायर नहीं है, उसको खरीदने वाला नहीं है, सो आपकी लिक्विडिटी पुअर हो जाती है और आप उसको निकालने जाओगे तो वो निकल नहीं पाएगा दोस्तों। तो उसी केस के अंदर आप लार्ज कैप की लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है। आप देखोगे बहुत सारी आपने कंपनियां देखी हो, TCS, इन्फोसिस, ITC, मारुति, नेस्ले, कोल इंडिया, विप्रो, ICICI, Asian Paints, MRF, Eicher Motors are few companies which are doing wonderful returns, and they are the leaders of their own category. So ये कुछ क्लासिफिकेशन थे। आइए देखते हैं आगे। कैटेगरीज जो है आप हम देखेंगे इसके अंदर जो है 3 से 4 टाइप की कैटेगरी है। सबसे पहली कैटेगरी है डेफ फंड की। अब डेफ फंड जो आप बोलते हो वो ये उस एक टाइप का फंड होता है जिसके अंदर आप देखोगे कि उसका रिटर्न जो है 5 to 8% के बीच में होता है। ये वो कंपनी होती है बेसिकली जो कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर होती है। अगर आप देखोगे उसके जो कैटेगराइजेशन है वो लॉन्ग टर्म डेफ फंड है, शॉर्ट टर्म डेफ फंड है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेफ फंड है और लिक्विड फंड है। अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा बैंक में ना रहे और आपको जो आप FD में कभी डालते हो पैसे, सो FD में रेट ऑफ रिटर्न बहुत कम आता है, सो उसके कंपेयर में ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप डेफ फंड में अपना पैसा डाल सकते हो और ये आप बहुत अच्छा उससे रिटर्न भी आप पा सकते हो दोस्तों। सो आइए देखते हैं सेकंड कैटेगरी जिसके अंदर आप बैलेंस फंड आता है। बैलेंस फंड वो है जो कि ना आपका इक्विटी है और ना ही डेफ फंड है। आप देखोगे कि वो अब बैलेंस उसका नाम से ही आपको पता पड़ रहा है और आप उसको देखोगे 8 to 10% के बीच में इसका रिटर्न आता है और इसके बहुत अच्छे फीचर्स हैं। आप देखेंगे उसका जो एक्सपोजर है, ठीक है, वो इक्विटी का 65% to 75% के बीच में है। डेफ्ट का जो उसका एक्सपोजर है वो अराउंड 25 to 35 के बीच में है और ये बैलेंस फंड के अंदर आता है जिसका जो लोअर वॉलेटिलिटी होती है और जिसको स्टॉक मार्केट का एडवांटेज चाहिए डेफ फंड के साथ में, तो वो ये इस फंड के अंदर बहुत अच्छा मिलता है। कुछ जो एजेड लोग हैं जो 55 और ऑनवर्ड से जो ज़्यादा रिस्क एपिटाइट जिनका कम है, आई थिंक उसके लिए बहुत बेस्ट चॉइस है। आइए थर्ड कैटेगरी की तरफ चलते हैं जो कि टैक्स सेवर फंड्स है, जो मेरा सबसे फेवरेट फंड है। आप ये फंड के अंदर आप देखोगे तो ना सिर्फ आपका वेल्थ बनता है, लेकिन आप देखोगे तो आपका वेल्थ के साथ में टैक्स सेविंग भी होता है। आप देखोगे कि ये अंडर सेक्शन 80C आपको 1.5 लाख तक का आपको सेविंग करके देता है, जो कि सबसे बेस्ट वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन दोस्तों उसका जो लॉकिंग पीरियड है वो 3 साल तक के लिए, ताकि अगर आप इसके अंदर निवेश करते हो तो आपका 3 साल तक के लिए ये लॉक हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो लॉन्ग टर्म रिटर्न है वो बहुत बढ़िया है और आप जो है लॉन्ग टर्म के अंदर इसका बहुत अच्छा वेल्थ बना सकते हैं। जो लास्ट कैटेगरी है वो इक्विटी फंड है। आप देखो कि ये लाल कलर के अंदर है, इक्विटी इसलिए है क्योंकि इसका रिटर्न जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन ये रिस्क फैक्टर में सबसे बड़ा है। इसका रिस्क जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। जब भी अगर कोई मार्केट डाउन हो जाता है तो आपका जो ये वाले जो फंड्स है जो कि इक्विटी फेसिंग फंड्स है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं। लेकिन हाँ, उसके बिल्कुल अपोजिट में अगर पैसा बनता है तो दोस्तों सिर्फ इक्विटी फंड्स के अंदर बनता है। इसका हाईएस्ट रिटर्न होता है, बेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, वेल्थ बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा है। इट बीट इन्फ्लेशन वेरी इजीली, मोस्ट रिस्की फंड एंड वेरी गुड लिक्विडिटी। बेनिफिट्स जो मैं शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे म्यूचुअल फंड की कि क्या क्या ऐसे बेनिफिट्स है जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड बहुत खास बन जाता है दोस्तों। तो सबसे पहला है सेफ एंड ट्रांसपेरेंट।
आप देखोगे कि बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि ट्रांसपेरेंट तो है लेकिन सेफ नहीं है। और आप देखोगे यहाँ पे कि जो भी म्यूचुअल फंड के द्वारा जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो एकदम ही ब्लैक एंड वाइट में होते हैं, उसमें कोई हिडन चीज़ नहीं होती है। सारे उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फंड हाउस के द्वारा क्लियर किए जाते हैं और बहुत ही ट्रांसपेरेंट मोड में अवेलेबल होते हैं। सेकेंड है मैनेज इन्फ्लेशन। डेफिनेटली जैसे मैंने हम ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स है वो इन्फ्लेशन को इजीली बीट करते हैं और आपको अच्छा पैसा बना करके देते हैं। थर्ड है एक्सपर्टाइज। एक्सपर्टाइज का मतलब यहाँ पे ये है कि बहुत सारे फंड हाउस है जिनके बहुत अच्छे अच्छे फंड मैनेजर्स होते हैं जो कि आपको एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं और आपको हेल्प करते हैं राइट पोर्टफोलियो बनाने में। फोर्थ ऑप्शन आता है इजी टू इन्वेस्ट एंड कन्वीनियंट। आप देखोगे कि ऑनलाइन के अंदर बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं आपको, लेकिन बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं कि जो आपको इजी नहीं है, आपको बहुत उसको कॉम्प्लेक्स तरीके से उसको रखा है जिससे आप बहुत कन्वीनियंटली आपका पैसा रोल आउट नहीं कर पाते हो। सो म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप चाहो तो आप एक क्लिक के ऊपर आप पैसा निवेश कर सकते हो। इकोनॉमिकल वे ऑफ इन्वेस्टिंग, जिसके अंदर आप देखोगे कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में 1 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए है तो ही आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। आप 500 रुपीज़ से भी आप अपनी सिप खोल सकते हो। जो छठा वाला जो बेनिफिट है वो है डाइवर्सिफिकेशन का। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको जिस तरह से आपका रिस्क एपिटाइट है, आपको डेट फंड चाहिए आप डेट फंड लीजिए, आपको टैक्स सेवर चाहिए, आपको बैलेंस फंड चाहिए, आपको इक्विटी एक्सपोजर चाहिए, आपको जिस तरह से चाहिए आप उस तरह से बाइफर्गेशन कर सकते हैं यहाँ पे। The seventh benefit is highest return. Definitely we have already discussed because the equity exposure है तो आपका रिटर्न बहुत अच्छा मिल सकता है आपको। लिक्विडिटी भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया यहाँ पे कि बायर्स है, सो आपका पैसा जो है इजीली आपके पास में आपके अकाउंट में मिल जाता है अगर आप उसको विड्रॉ करना चाहो तो। टैक्स सेविंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। टैक्स सेविंग जो ELSS फंड्स होते हैं जिसके अंदर आप निवेश करके 86 के अंदर 1.5 लाख रुपए आपका साल का बचा सकते हो। एंड फाइनली क्रिएट वेल्थ। यस, दीज आर द few benefit which is I think makes mutual fund very special. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करके एनकरेज करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। Thank you so much for watching this video. Bye bye.